हनुमान जी को प्रसन्न करने के अचूक उपाय। भगवान शिव के 11वें रुद्र अवतार में जो जाने वाले भगवान हनुमान जी को हिंदू धर्म में कलयुग देवता के रूप में जाना जाता है। किसी भी परेशानी में संकट का सामना कर रहा है तो वह मंगलवार तथा शनिवार को कुछ खास उपायों को करते हुए हनुमान जी को प्रसन्न कर सकता है, जिससे उनकी सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। तो चलिए जानते हैं हनुमान जी को प्रसन्न करके उपाय के बारे में, जिनको आप अपनाकर भगवान हनुमान जी को प्रसन्न कर उनकी कृपा खुद पर सदा बनाए रख सकते हैं, जिससे आपको अपने जीवन के हर क्षेत्र में लाभ होगा। हनुमान जी को प्रसन्न करने के उपाय। हनुमान जी को कैसे प्रसन्न किया जा सकता है, आइए जानते हैं। हनुमान जी को प्रसन्न करने के सबसे अचूक पर सरल उपायों में से एक उपाय मैं आपको मंगलवार तथा शनिवार के दिन हनुमान जी को बनारसी पान समर्पित करना होगा। हनुमान जी को बनारसी पान चढ़ाने से वह प्रसन्न होते हैं, इससे उनकी सदैव कृपा बनी रहती है। इसके अलावा हनुमान जी के वे सभी भक्त जो नियमित रामायण तथा श्री रामचरितमानस का पाठ करते हैं, ऐसे भक्तों पर वीर हनुमान जी की कृपा सदैव बनी रहती है। इसके अलावा गुलाब की माला व केवड़े के इत्र को हनुमान जी पर समर्पित करने से हनुमान जी की काफी प्रसन्न होते हैं। दूसरा, यदि आप किसी तरह की धन संबंधी समस्या का सामना कर रहे हैं तो आप हनुमान जी को प्रसन्न करके उनकी कृपा पाने के लिए और अपनी इसी समस्या से निपटाने के लिए आप इस उपाय का प्रयोग कर सकते हैं। इस उपयोग में आपको हर रोज शाम के समय में अपने घर पर हनुमान जी के समक्ष चौमुख दीपक में सरसों के तेल का दिया जलाना है और मन में हनुमान चालीसा का पाठ करना है। इसके अलावा रामायण तथा श्री रामचरितमानस का पाठ करने से आर्थिक समस्याओं से छुटकारा पाने में काफी मदद मिलेगी। हनुमान जी को खुश करने का यह बहुत ही कामगर माना जाता है। 3, हनुमान जी की कृपा पाने और उन्हें प्रसन्न करने के सबसे पहले उपाय आपको सप्ताह के मंगलवार और शनिवार के सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। इसके बाद अपने सभी नित्य कर्मों को कर आपको किसी पीपल के पेड़ से उसके 11 पत्तों को तोड़ लेना है। इन पत्तों को तोड़ते वक्त आपको जिस बात का विशेष ध्यान रखना है वह यह है कि यह सभी पत्ते किसी भी तरीके से खंडित नहीं होने चाहिए। इन सभी पत्तों को स्वच्छ जल में धोकर आपको चंदन या कुमकुम की मदद से इन पर श्री राम का नाम लिखना है। नाम को लिखते हुए आपको हनुमान चालीसा का पाठ करते रहना है। सभी पत्तों पर श्री राम का नाम लिखने के पश्चात आपको राम 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 लिखे हुए इन सभी पत्तों की एक माला बना लेनी है। इसके बाद आपको इस माला को हनुमान जी के मंदिर पर जाकर उन्हें समर्पित कर देना है। इस उपाय को करते रहने से हनुमान जी प्रसन्न होकर आप पर अपनी कृपा सदैव बनाए रखेंगे। 4, यदि आप अपने जीवन में तरक्की चाहते हैं और शत्रुओं से रक्षा चाहते हैं तो हनुमान जी की पूजा आराधना कर उन्हें प्रसन्न करके ऐसा कर सकते हैं। यदि आपके भी कुछ शत्रु चाहे वह किसी भी कारणवश आपके विरुद्ध किसी भी तरह का षड्यंत्र रचते हैं तो ऐसे समय में आपकी श्री बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। इस पाठ को करने से आप अपनी रक्षा भी कर सकते हैं तथा इस पाठ को करने से आपके विरुद्ध षड्यंत्र रचने वालों को भी सजा मिलती है। इस पाठ को करने के लिए आपको अनुष्ठान पूर्वक 21 दिनों तक इसका पाठ करना चाहिए। इसके साथ ही आपको सदा सच्चाई के मार्ग पर चलना चाहिए। इसके अलावा आपके हनुमान जी एक सुंदर सा चित्र साफ व स्वच्छ स्थान पर दक्षिण दिशा की ओर देखते हुए प्रतीत होने वाले स्थान पर लगाना चाहिए। परीक्षा में सफलता के लिए हनुमान जी को प्रसन्न करने के उपाय। 5, प्रतियोगी परीक्षा में सफलता पाने के इस उपयोग में आपके सरसों के तेल में 3 दाने उड़द के दाल कर उसे पीपल के पेड़ के नीचे जलाना चाहिए। इस उपाय को आपको हर सप्ताह में मंगलवार तथा शनिवार शाम के समय करना चाहिए। इसके अलावा आपको चमेली के तेल का दीपक जलाना और लाल लंगोट को हनुमान जी को समर्पित करने से प्रतियोगी
परीक्षा में काफी मदद मिलती है। हनुमान जी का शुभ आशीर्वाद प्राप्त करने और गंभीर रोगों तथा बीमारियों से छुटकारा पाने के लिए आपको लाल सिंदूर लगे हनुमान जी की मूर्ति के सिंदूर को माता सीता के चरणों में लगाना चाहिए तथा इसके बाद माता सीता से मनोकामना मांगनी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इस उपाय से वे सभी लोग जो काफी समय से रोग पीड़ित होते हैं उन्हें काफी आराम मिलता है और उनके रोग जल्द से जल्द दूर हो जाते हैं। अशुभ प्रभाव दूर करने के लिए हनुमान जी को प्रसन्न करने के उपाय। 7 अपनी कुंडली में अशुभ प्रभावों को दूर करने के लिए हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए आपको लौंग पड़े हुए कच्ची धानी के तेल की दीपक जलाकर हनुमान जी की आरती करनी चाहिए। इससे आपकी कुंडली में मौजूद मंगल तथा शनि के सभी अशुभ प्रभाव दूर हो जाते हैं। इसके अलावा शनि तथा मंगल दोनों ग्रहों के दोष को दूर करने के लिए पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। शनि दोष निवारण का उपाय। यदि आप भी किसी तरह के शनि दोष से पीड़ित हैं तो इस समस्या से निवारण हेतु आपको सप्ताह में मंगलवार के दिन को कोयले और काला उड़द को एक कपड़े में बांधकर उसकी एक पोटली बना लेनी है अथवा आपको इससे 1 रुपए का सिक्का भी रखना है। पोटली बनाने के बाद आपको इस पोटली को अपने ऊपर से घुमाकर किसी भी नदी में प्रभावित कर देना है। प्रभावित करने के पश्चात आपको राम नाम का जप करते रहना है। इससे आपकी कुंडली में मौजूद शनि दोष का प्रभाव कम होता है। एक मान्यता के अनुसार मंगलवार के शुभ दिन पर हनुमान यंत्र की स्थापना करने से तथा इसकी पूजा अर्चना करने से आपकी सभी परेशानियां बहुत जल्दी दूर हो जाती हैं। 9 किसी भी तरीके की आर्थिक तंगी से निवारण पाने के लिए हनुमान जी की कृपा सदैव खुद पर बनाए रखने के लिए आपको शनिवार के दिन व्रत रखना चाहिए तथा शाम को स्नान करके आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए तथा बूंदी का प्रसाद का भोग हनुमान जी को चढ़ाकर उसे बांटना चाहिए। इस उपाय को अपने जीवन में करने से आपके जीवन के सभी आर्थिक समस्याएं दूर हो जाती हैं। किसी भी तरीके की नजर का प्रभाव समाप्त करने के अचूक उपाय। आपको शनिवार के दिन हनुमान जी के कंधों पर सिंदूर अपने कलेजे पर लगाना चाहिए। इससे हर तरीके की नजर का प्रभाव समाप्त होता है और इसी के साथ साथ आपके जीवन में समृद्धि के द्वार भी खुलते हैं। 11 शनिवार तथा मंगलवार के दिन फिटकरी को हनुमान जी के पैरों पर समीप रखने के रात में अपने सिर के नीचे। शनिवार तथा मंगलवार के दिन फिटकरी को हनुमान जी के पैरों पर समीप रखने के बाद इससे उस रात में अपने सिर के नीचे रखने से रात में आने वाले बुरे सपनों की समस्याओं से निजात पाने की काफी मदद मिलती है। 12 हनुमान जी को प्रसन्न करने तथा उसे विशेष कृपा पाने के लिए आपको मंगलवार के दिन नारंगी सिंदूर को हनुमान जी पर अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से आप पर हनुमान जी की कृपा सदैव बनी रहती है। इसके अलावा इससे दुर्घटना से रक्षा तथा कर्ज मुक्ति मिलती है। मान्यता के अनुसार महिलाओं को हनुमान जी की कृपा पाने के लिए सिंदूर की जगह लाल फूल चढ़ाना चाहिए। 13 यदि आप घर पर व्यवसाय में किसी भी तरीके से नकारात्मक मौजूद महसूस करते हैं तो आप उस नकारात्मकता का नाश हनुमान जी को प्रसन्न करके उसे दूर कर सकते हैं। इसके लिए आपको मंगलवार और शनिवार के दिन सुबह के समय में एक धागे में मिर्च और नींबू की माला पिरोकर घर और व्यवसाय के स्थान पर दरवाजे पर लटका देना होगा। इस उपाय को कुछ दिनों तक लगातार करते रहने से आप संचार कर पाएंगे। जय श्री राम, जय हनुमान, जय बजरंगबली। दोस्तों लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और साथ ही कमेंट्स में लिखिए जय श्री राम। आप पर हनुमान जी की कृपा बनी रहे।